बीजी, बीजी सब कुछ अनजाने में हुआ, मेरी गलती नहीं है बीजी। बीजी, मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करती, आप लोगों की खातिर नहीं करती। बीजी कुछ तो बोलिए, बीजी मुझे डांटिए, मुझे मारिए, लेकिन कुछ तो बोलिए बीजी। बीजी, चाचू बीजी से कहो मुझसे बात करे, बीजी मुझसे बात करो प्लीज बीजी। चाचू बीजी से कहो मुझसे बात करे, चाचू बीजी से प्लीज कहो मुझसे बात करे। चांदनी, बेटा बेटा थोड़ी हिम्मत रखो, थोड़ा सा वक्त दो सबको। मैं हमेशा की तरह हूँ ना तुम्हारे साथ। सर मेरी बात तो सुनिए सर। बहुत नाटक कर रहा है, बहुत नाटक। साला सुबह सुबह पी के आया है, फेंक दो उसको बाहर, फेंक दो। एक्सक्यूज मी सर, बात समझने की कोशिश कीजिए सर, मुझे एक दोस्त से मिलने जाना, मेरा इंतजार कर रहा होगा वो। अरे पहले बोलता है इधर कालीन का धंधा करने आया है, अभी बोलता है दोस्त से मिलने जाने का है। अरे पहले डिसाइड करना, धंधा करने आया है कि दोस्त से मिलने आया है। देखें आप गलत समझ रहे हैं, मैंने आपसे कहा था कि मेरे वालिद का कालीन का बिजनेस है और इसलिए मैं नए डिजाइन ढूंढने के लिए यहाँ आया था। और अब शाबाश, तो अब कश्मीर के साथ साथ हम लोगों का डिजाइन भी चुराएंगे तुम लोग? देखें, अगर आप इस तरह दो अलग अलग मसलों को एक ही नजर से देखेंगे तो। देखो, तुम लोगों की तरह हमको भी ऊपर वाले ने दो दो नजर दिए, समझा? पुलिस वाले को प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं साहेब, हाय शपथ आज आपके दर्शन हो गए साहेब। कौन है रे तू? मैं राहुल साहब, वो आपको सावंत साहब ने बताया ना मेरे बारे में। अरे मेरा जिगरी एक नंबर का साहब, हम लोग रोज रात को बैठते। सावंत? सावंत क्या? उसी नालायक सावंत की वजह से 3 साल तक मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ इधर। हलकट एक नंबर का, नीच एक नंबर का, नीच माना से, आई शपथ। कभी बैठते थे हम लोग। फालतू बात नहीं करने का इधर। नहीं, ये तेरा दोस्त है ना? हाँ साहब। तो फिर इसका जिम्मेदारी भी तेरा है, समझ ले। मेरे को मेरे एरिया में कुछ लपड़ा नहीं मांगता है। दिवाली के पहले किसी फटाके की आवाज नहीं आनी चाहिए, बस। फटाके वाला नहीं है साहब, बेचारे का थोबड़ा तो देखो, मासूम है मासूम। हाँ, मैं सब जानता हूँ, सब पता है मेरे को। हाथी के दिखाने के दांत कुछ और होते हैं, खाने के दांत कुछ और। सुनो, अगर मेरे को कुछ कंप्लेंट मिला तो इसके साथ साथ तेरे को भी अंदर कर डालूंगा मैं यहाँ। शुभ शुभ बोलो साहब, ऐसा नहीं होगा। और सुनो, इधर इधर फोन करके सब कुछ बताने का मेरे को, किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, सब बताने का। मेरा तो काम ही यही है साहब, काम ही यही है। अच्छा साहब, हम लोग चलते, चल। अच्छा सुन, देखो, मेरे को मेरे एरिया में लफड़ा नहीं मांगता है, मतलब नहीं मांगता है, समझा? आपने बोल दिया, मतलब मैटर क्लोज। हाँ, चल अलग करो। चांदनी पर नजर रखना। जी। अच्छा हुआ तो यहीं मिल गया। आप लोग? चांदनी कहाँ है अंकल? चांदनी है। नमस्ते बाबूजी। लेकिन आप लोग अचानक? चांदनी से हमें कुछ जरूरी काम है। सब ठीक तो है ना सूर्यदेव? चांदनी है कहाँ अंकल? चांदनी है, लेकिन बात क्या है? जब हम चांदनी से बात करेंगे तू भी सुन लेना। बाबूजी अंदर आइए, आइए। चाचू कह दीजिए उन लोगों से, मैं नहीं मिलना चाहती उनसे। चांदनी, तुम्हारा फैसला तुम्हारा अपना है, लेकिन जब तक सारी बातें सुधर नहीं जाती, तुम्हें ना चाहते हुए भी कुछ देर के लिए मुस्कुराते रहना होगा। मुझसे नहीं हो सकता, आप कह दीजिए उनसे, मैं नहीं मिल सकती।
गायत्री। अरे भाभी को क्यों बुला रहा है? हमें चांदनी से बात करनी है। चांदनी से कोई गलती तो नहीं हुई ना? अरे वो है कहाँ? अपने कमरे में है, बदली बुलाने गया है। चांदनी। भैया बुला रहे हैं चांदनी, प्लीज ऐसा मत करो। चाचू, मैंने कह दिया ना, मैं उनसे नहीं मिलूंगी। अपनी चाचू की खातिर चांदनी प्लीज, नहीं तो फिजूल में झगड़ा बढ़ जाएगा। झगड़ा होता है तो हो जाए, मुझे परवाह नहीं। मैं ये कह रहा था कि चांदनी पता नहीं कि अपने कमरे में क्या कर रही है, हैं? चांदनी। अंकल, कहीं ऐसा तो नहीं कि चांदनी मुझसे मिलना ही नहीं चाहती? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। पापा, लो, आ गई तेरी होने वाली बहू। सुनो, तुम हमसे नाराज हो क्या? जी नाराज? नाराज नहीं तो, नाराज होने की बात ही कहां उठती है। हाय चांदनी। हाय। तुमसे कुछ खास बात करने आए हैं, बोलना। बात यह है कि तुम हमारी बहू नहीं बन सकती। व्हाट? अन्नू से शादी के बाद तुम हमारी बेटी होगी। अरे केदार के चेहरे को तो देखो, कांप रहा है। अरे केदार, ये तो मजाक था यार, तुझे डरा रहे थे हम। अरे इससे तो हंसी भी नहीं फूट रही। भाई साहब, इनके मजाक भी बिल्कुल इनकी तरह है। अच्छा डराया इस उल्लू को पट्टे को। अरे लड़की वाले हैं, बेचारे डरे हुए रहते हैं। सॉरी अंकल, नॉट माय आइडिया। ये आइडिया पॉप का था। ओनली पॉप्स विद सच थिंग्स। यार मैं तो इस बात पे विश्वास रखता हूं कि हर पल जिंदगी में कुछ ऐसा झटका मिलना चाहिए ताकि इंसान की जिंदगी बरकरार रहे। क्यों केदार? जी। जी। अच्छा, बीजी कहीं नजर नहीं आ रही है? वो थोड़ी कमजोरी महसूस कर रही है। दरअसल बीजी शादी को लेकर कुछ ज्यादा ही उत्साहित हैं, इसलिए वो दिन रात तैयारियों में लगी रहती हैं। अच्छा अच्छा, उनकी एक ही तो पोती है, एक्साइटमेंट तो होगा ही। क्यों बेटी? अरे शायद शर्मा गई। मैं चांदनी के पास जाता हूँ। ए, रुक जा मेरे लाल, एक्साइटमेंट की बात की और ये एक्साइटेड हो गया। अरे जब तक शादी ना हो जाए, सब्र क्या चीज है वो सीख। हैप्पी ना पॉप। अरे आप भी कुछ नहीं, कुछ पल उसे अमन मिलने दे। इसीलिए तो तेरा नाम अमन रखा है। वैसे जमा कितना किया? अरे क्या साहब, कैसा गया? भरा गया है? हाँ? आज इधर कैसे? तू है क्या? हाँ। दोस्त किधर है तेरा? अमन बेचारा बहुत बदबख्त है,
बोले तो किस चक्कर में फंस गया वो, रात को भी चैन नहीं है उसको साहब। एक्चुअली क्या है ना, उसको हिंदुस्तानी लड़की से प्यार हो गया है। और क्यों ना हो, अपनी हिंदुस्तान की खूबसूरती है भी तो है। लेकिन उसके जो माँ बाप है ना, लफड़ा कर रहे हैं, राजी नहीं होते शादी के लिए। लेकिन मैं क्या बोला था, रात को बाहर जाने का नहीं बोला था ना। अरे अब बच्चा है साहब, और आप तो अच्छी तरह से जानते इश्क पर जो नहीं है ये वो आतिश गाली। आपके पास मेरा पेजर नंबर है? तेरा पेजर नंबर लेके मैं क्या करूंगा? अरे क्या साहब, आप रात को भी मेरे को पेज करेंगे टीटी टीटी, मैं आ जाऊंगा ना, कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं नहीं, मेरे पास पेपर नहीं है, जरा साइड में। पेपर नहीं है लिखने के लिए, इस पे नंबर लिखूं क्या? आज के लिए चल जाएगा, लेकिन नंबर नहीं लिखा मैंने। तेरा नंबर लिखने से नोट नहीं चलता है। और सुन, तेरे दोस्त को बोल ऐसा रात को बाहर जाने का नहीं। नहीं जाएगा, मैं बोलेगा नहीं जाएगा वो। जान छुटी। हेलो सर। कैसे हो बेटा? दुआ है आपकी। अच्छी हवा चल रही है, इसलिए तो मैं यहां बुलाया। चलते चलते बात करें? जी जरूर। तो हमारा हिंदुस्तान कैसा लग रहा है तुम्हें? कोई खास फर्क नहीं है सर, एक जमीन के दो टुकड़े हैं। फिर भी मिट्टी मिट्टी में फर्क तो होता है, कुछ तो अलग होगा तुम में और हम में, नहीं? फर्क मिट्टी में नहीं, लोगों के जहन में होता है सर। तो क्या क्या देखा अभी तक तुमने? जो देखने आया हूं अब तक नसीब नहीं हुआ सर। हमारी चौपाटी की कुल्फी खाई? अब जिसने कराची का हलवा खाया हो उसके लिए क्या कुल्फी और क्या चौपाटी। चलो, मिट्टी में न सही मिठाई में तो फर्क है, और ये अच्छी बात है कि तुम इस फर्क को समझते तो हो। आपका मतलब जिस फर्क से है मैं उस फर्क को नहीं मानता सर। क्या उम्मीद लेकर आए हो यहाँ? मुझे यहाँ तक मेरी उम्मीद नहीं, मेरा यकीन आया सर। किस बात का यकीन? यही कि आप मेरे और चांदनी के रिश्ते को ठुकराएंगे नहीं। क्यों? क्यों नहीं ठुकराऊंगा? 100 बार ठुकराऊंगा। तुम्हें यहाँ तुम्हारा वहम लेकर आया है, और उसी वहम को तोड़ने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, समझे? चांदनी तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। ये आपका वहम सर, जिसे तोड़ने मैं यहाँ आया। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ सर कि अगर मैं निकाह करूंगा तो सिर्फ चांदनी से। और मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर मैं चाहूं तो तुम्हें बर्बाद कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, मैं ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहता जो तुम्हें कुचल दे। इसलिए भलाई इसी में है कि तुम इस मुल्क को छोड़कर चले जाओ और चांदनी नाम की लड़की से तुम कभी मिले भी थे ये भूल जाओ।
ये मुमकिन नहीं है सर। तो मुमकिन बना इससे, क्योंकि अब तक मैं तुम्हें वक्त दे रहा था कि तुमने और हमने जो फर्क है उसे तुम देखो और समझो, और अब वो वक्त गुजर चुका है। इसलिए अगर हमारे दिमाग ने गोते लगाने शुरू किए तो तुम चांदनी के पास तो क्या, अपने मुल्क भी वापस नहीं जा पाओगे। हम सबकी भलाई इसी में है कि तुम चांदनी का पीछा छोड़ दो। और हाँ, चौपाटी की कुल्फी जरूर खाकर जाना, जिंदगी भर उसका स्वाद महसूस करते रहोगे।